नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग सब अच्छे होंगे। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम एक विशेष टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। वो टॉपिक ये है कि अधिकांश स्टूडेंट्स को एक प्रॉब्लम होता है कि जब भी वो परीक्षा में जाते हैं वो बहुत सारी उलझनों में फंस जाते हैं। और वह उलझन क्या है? वो उलझन ये है जो स्टैटिक को लेकर आती है ना, उलझन, वो बहुत सारी उलझनें बन जाती हैं। स्टैटिक को लेकर कैसी उलझन है कि सर डायरेक्ट एक प्रत्येक परीक्षा में एक इंडेक्स पूछा जाता है जिसे हम सूचकांक बोलते हैं। नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? मैं इसके बारे में बात बताता हूँ क्यों नहीं हो पाता। क्योंकि हम जब भी तैयारी करते हैं किसी मैगजीन से या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से जब भी हम तैयारी करते हैं तो वह हमें एक ही इंडेक्स पर इतना कुछ बता देते हैं, इतना कुछ बोल देते हैं, हम इतना कुछ पढ़ लेते हैं जिससे कि हमें जो काम की बात होती है वो भी हमको याद नहीं रह पाती। ठीक है। और जिसके चलते क्या है, हमें परेशानी का सामना करना पड़ता है। ठीक है। तो उस परेशानी से मुक्ति लेने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना है कि हम पेपर में तैयारी किसकी कर रहे हैं। ठीक है। उस पेपर में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। देखिए, ऐसा होता है कि एक स्मार्ट स्टडी होती है। ठीक है। हार्ड वर्क नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है आपको। ठीक है। आपको ये देख लेना है जिस पेपर में भी आपको जाना है उस पेपर में पहले पढ़ लेना है, उसको सिलेबस को पढ़ लेना। सिलेबस क्या है, सिलेबस में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन जो प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं वो क्या है। ठीक है। जब ऐसा हो जाता है तो फिर उसको हम सेट करते हैं कि क्या करना है, कि हमको प्लानिंग सेट करनी है, किस तरीके से तैयारी करनी है। ठीक है। और उसी प्लानिंग के चलते जो है एक टॉपिक आपका ऐसा है कि जो प्रमुख सूचकांक के रूप में, इंपॉर्टेंट इंडेक्स के रूप में आए हैं, 2023 के इंडेक्स यहाँ पर हैं, जिसमें कि प्रत्येक आगामी परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। यानी कोई भी आप यूपी पैट का एग्ज़ाम देख लीजिए, ऐसे CGL का एग्ज़ाम देख लीजिए। ठीक है। आप टीचर के लिए कोई वैकेंसी देख लीजिए, कोई भी वैकेंसी देखिए, आपको एक इंडेक्स मिलेगा। अब इंडेक्स कितने? बहुत सारे इंडेक्स हैं, बहुत सारे इंडेक्स हैं। अब किसे किसे याद करें, दिक्कत ये। ठीक है। तो आपको कुछ याद नहीं करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत 5-10 मिनट की बात, बहुत छोटे टॉपिक में आपका 1 नंबर या 2 नंबर जो भी आते हैं बिल्कुल पक्के हो गए। बस आपको याद रखना है कि हमें कौन कौन से याद रखने हैं, और उनको भी डायरेक्ट ट्रिक से हम याद करेंगे, एलिमिनेट करके करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला हम शुरू करते हैं चुनावी लोकतंत्र सूचकांक। ठीक है। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में भारत का स्थान जो है वो 108 है। भारत का जो स्थान है वो कितना है? 108। अब आप यहाँ से एलिमिनेट करिए। अब भारत में एक एलिमिनेट करिए यहाँ पर कि जब भी चुनाव के मामले होते हैं तो भारत में जब भी चुनाव के मामले झगड़े होते हैं, झगड़ों में कौन सी गाड़ी आती है? 108 नंबर आती है। कौन सी आती है? 108 नंबर गाड़ी आती है। तो ये आपका हो गया चुनावी लोकतंत्र का 108 भारत का स्थान। दूसरा है हमारा वैश्विक आतंकवाद सूचकांक। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023, इसका स्थान जो है वो 13वां स्थान है। यानी कि भारत का जो स्थान है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में वो कौन सा स्थान है? 13वां। ठीक है। कहने का मतलब ये है कि भारत में आतंकवादी है नहीं, तो कह देते कई बार ना 3 में ना 13 में, आतंकवादी ना 3 में ना 13 में। ठीक है। क्योंकि आतंकवादी यहाँ है ही नहीं। ठीक है। तो ना 3 में ना 13। ठीक है। तो इस तरीके से याद क्या हो गया आपका? आतंकवादी सूचकांक यहाँ हो गया 13। अब बात यह है कि विश्व प्रसन्नता सूचकांक। ठीक है। विश्व प्रसन्नता सूचकांक आपका है 126वां स्थान। यानी कि विश्व प्रसन्नता सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? 26वां। टिक में देखिए, जब आदमी पहले दिन काम करता है तो खुशी जाता है, दूसरे दिन आदमी जाता है काम करने तो खुशी जाता है, और फिर छठे दिन जब काम करता है तब भी खुश हो जाता है कि संडे आने वाला है। तो इसका मतलब क्या आया? 126वां। यानी कि पहले, दूसरे और छठे दिन में जो है हम क्या हो जाते हैं? खुश हो जाते हैं, क्योंकि संडे आने वाला है। जब भी कोई काम करते हैं हम प्राइवेट, तो वहाँ वैश्विक प्रसन्नता सूचकांक में क्या है हमारा भारत का स्थान? 126वां। ठीक है। अब बात आती है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में, इसमें भारत का स्थान क्या है? तो 4था स्थान है। ठीक है। यानी कि पावर जब आदमी को मिलती है चारों तरफ से मिलती है उस समय पर, जब जिस समय पर पावर मिलती है उसको, तो कहाँ से मिलती है? चारों तरफ से पावर मिलती है। ठीक है। तो हमारा कौन सा स्थान हो गया? 4था। जिस तरीके से हम एलिमिनेट करके याद कर रहे हैं, इनको आप ऐसे दोहराइए, आप समझिए। सबसे पहले हम इनको देखते नहीं। चुनावी लोकतंत्र में सूचकांक कौन सा है? 108वां। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में कितना है? 3 में ना 13 में। विश्व प्रसन्नता सूचकांक में कितना है? 126। ठीक है। ग्लोबल फायर चारों तरफ से मिलेगी, शक्ति चारों तरफ से, चौथा स्थान है। देखिए, हो गए 4 के 4 याद। कौन कहता है कि रटना नहीं जाता? रटना किसने है? समझना है, एलिमिनेट करना है, बिल्कुल एलिमिनेट करना है, बिल्कुल एलिमिनेट करना आपको। ठीक है। तो यहाँ से आ गया आपका 14। अब बात करते हैं जलवायु परिवर्तन सूचकांक। जलवायु परिवर्तन सूचकांक कौन सा स्थान है? 8वां। अब बताइए, हमारी जलवायु में जो परिवर्तन होता है वो कब होता है? अगस्त में जाकर, 8वें महीने में जाकर। जुलाई में हल्की फुल्की बारिश होती है, और 8वें महीने में जाकर, अगस्त में जाकर क्या हो जाता है?
जलवायु परिवर्तन हो जाता है। देखिए हो गया जलवायु परिवर्तन 8वां स्थान, ठीक है। तो जलवायु परिवर्तन 2023 में कितना स्थान है? 8वां। बौद्धिक संपदा सूचकांक, बौद्धिक संपदा सूचकांक में 142, क्या है? 142, सॉरी ओनली 42। कौन सा स्थान है? 42 स्थान है, ठीक है भाई। तो बौद्धिक संपदा सूचकांक, ठीक है। अब कह देते हैं, कई बार आदमी बोलता है कि मतलब क्या 42 कि 42 इंची का सीना है मेरा, क्या है 42 इंची का, क्योंकि मैं संपन्न हूँ, ठीक है। मैं क्या हूँ? संपन्न हूँ, ठीक है। अच्छा संपदा संपन्न है तो कौन से है? 42 में। हेलने पासपोर्ट सबको याद होगा, एलिमिनेट करने की जरूरत नहीं है। हेलने में 150, वो कुल 85वां स्थान है भारत का, इसकी जरूरत कोई है नहीं, ठीक है। मानव स्वतंत्रता सूचकांक, मानव स्वतंत्रता सूचकांक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत मोस्ट है। ऐसा तो सभी मोस्ट है मगर आपको याद रखना है। मानव स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान है 112वां। अब मानव स्वतंत्र कब होता है? जब 1 और 1 2 हो जाते हैं, तो समझ गए नहीं? जब स्वतंत्र होता है मानव तो क्या हो जाता है फिर? 1 और 1 2, ठीक है। तो यहाँ से याद हो गया 112। तो भाई दोस्तों अब हम इसे फिर 4 को याद करेंगे। जलवायु परिवर्तन में कौन सा स्थान है? 8 महीने परिवर्तन होता है तो 8वां स्थान हो गया यहाँ से। बौद्धिक संपदा में जब संपन्न हो जाता है तो 42 इंची का सीना हो जाता है आदमी का, ठीक है। हेलने पासपोर्ट में जो स्थान है वो कौन सा है? 85वां स्थान है। और मानव स्वतंत्र जब होता है तो 1 और 1 2 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 1 और 1 2, यानी कौन सा हो गया? 112वां स्थान। तो पहले आप इतनों को याद कर लेते हैं। चुनावी, मैं इधर बिल्कुल हाथ रख रहा हूँ, बिल्कुल आपको पता नहीं चलेगा। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में कितना है? 108। वैश्विक आतंकवाद में सूचकांक में कितना? 13वां। विश्व प्रसन्नता सूचकांक में कितना है जी आपका? विश्व प्रसन्न, आदमी प्रसन्न कब होगा? जब 126 होगा। तो ग्लोबल फायर कौन सा? चौथा। जलवायु परिवर्तन 8वां। बौद्धिक संपदा सूचकांक में, बौद्धिक संपदा सूचकांक में 42 है। हेलने पासपोर्ट में 85। मानव स्वतंत्रता सूचकांक में कितना? 112। हो गया तैयार? हो गया ना? हो गया। बिल्कुल दावे के साथ बोल रहा हूँ, दावे के साथ 1-2 बार इसको देख लीजिए, फिर 100% तैयार हो जाएगा। तुम भी क्या कहोगे कि यार क्या चीज़ याद करा दी बिल्कुल हमको, कि हम तो रट्टा मार रहे थे, रट्टा मारना ही नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर वैश्विक नवाचार सूचकांक, वैश्विक नवाचार सूचकांक, ठीक है। वैश्विक नवाचार सूचकांक, ठीक है। सुबह 4 बजे, यानी कितने बजे? सुबह 4 बजे समाचार आ जाते हैं, सामान्य चीज़ सुबह 4 बजे क्या होते हैं? समाचार। तो यहाँ पर कौन सा हो गया? 4 से 40, ठीक है। वैश्विक समाचार कितना हो गया? 4 से 40, ठीक है। फीफा रैंकिंग, फीफा रैंकिंग, ठीक है। कौन सा है? 104वां। कौन सा है? 104वां, ठीक है। 104वां फीफा, फीफा, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं? 104, यानी कि 1 से 4, 1 से 4, 104 को क्या पढ़ेंगे? 1 से 4। अगर 1 से 4 फूफा हो तो क्या होंगे? फूफा करेंगे, क्या करेंगे? फूफा, ठीक है। गुस्सा करेंगे 1 से 4 होंगे तो, क्योंकि एक ही फूफा नहीं झेले जाते, ये तो 4 हो जाएंगे। तो 104 फूफा में क्या हो जाएगा? 104वां स्थान, ठीक है भाई। यहाँ से याद रखना। एक यहाँ पर और याद रखना, वैश्विक सतत विकास सूचकांक, वैश्विक सतत विकास सूचकांक। चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, वैश्विक, एक वो भी आता है वैश्विक सतत, वैश्विक सतत विकास सूचकांक, विकास सूचकांक, ठीक है। ये भी याद रख लेना, वैश्विक सतत सूचकांक। इसका क्या मतलब है? 1 2 1, यानी कि क्या हो जाएगा? 1 2 1, ठीक है। जब हम सतत होते हैं तो हम क्या कहते हैं? जब पीटी करते हैं तो 1 2 1, 1 2 1। जब हमारा विकास होता है, जब पीटी करते हैं, जब हमारा विकास होता है तो पीटी हमें क्या कराता है? 1 2 1, 1 2 1 ऐसे कराता है ना। तो ये हमारा हो गया विकास सूचकांक, यानी वैश्विक सतत विकास सूचकांक। तो अब दोस्तों पूरी तरीके से आपके जो है याद हो गए होंगे यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए इस तरीके से याद करोगे तो आपको कोई डरने की जरूरत है नहीं। अब बात करते हैं वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2022, क्योंकि अभी इसके 2023 के आंकड़े आए नहीं हैं, तो अभी हमें 22 के करने हैं। जितने 23 के आने थे वो हमने पढ़ा दिया आपको। तो क्या वैश्विक भुखमरी सूचकांक, ठीक है। तो क्या है? 1 से 7 के 7 दिन जो भूखा रह जाता है उसे कहते हैं भुखमरी। जो 1 से 7 दिन, तो 107 दिन, यानी कि 1 से 7 दिन का मतलब है 107 दिन, ठीक है। तो भारत का स्थान कितना है? 107वां, ठीक है। मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक यानी कि विषम संख्याएं हैं। जब 1 3 5 करने लगता है, जब आदमी 1 के 3 और 3 के 5 करने लगता है तो वो क्या हो जाता है? विकास होने लगता है, उसका मानव विकास सूचकांक हो जाता है, मानव का विकास होने लगता है, ठीक है भाई। मानव का विकास होने लगता है जब 1 3 5 करने लगता है तो शुरू, ठीक है। अब यहाँ से विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, तो प्रेस से 5 और 5 से 150, ठीक है जी। क्या है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 150वां। फिर है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, पर्यावरण में सबसे बेकार स्थान है भारत का 180वां, लास्ट है, ठीक है। तो पर्यावरण प्रदर्शन यानी कि बेकार सबसे 180, तो एक में ही है सबसे लास्ट 180। तो 4 याद करो, वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2022 107वां, मानव विकास सूचकांक में कौन सा 135वां, और विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 150वां, और पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में 180वां स्थान है। तो ये हमने कर लिए हैं 4 के 4 याद, हमने कर लिए हैं 4 के 4 याद करनी है। अब क्या करना है? जो आपका मानव विकास जो कर लेता है वो भी बिल्कुल शांत रहता है, तो शांत क्या रहता है? विश्व शांति सूचकांक, तो इसका भी 135वां ऐसे याद कर लीजिए। जो मानव विकास कर लेता है तो वो कैसा हो जाता है? बिल्कुल शांत हो जाता है।
तो क्या हो गया, वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है, 135वां। वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है, 135वां। फिर आपका वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा, ठीक है, तो प्रतिस्पर्धा करते हैं 1 और 1, तो और का हो गया 0, यानी कि 1 और 1। जब हम करते हैं प्रतिस्पर्धा तो 1 और 1, ठीक है, तो 101 हो गया। तो प्रतिस्पर्धा हम करते हैं तो कितना हो जाता है, 101। तो हमारा स्थान है 101वां। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, इसे कहते हैं ग्लोबल जेंडर गैप। तो देखिए ग्लोबल जेंडर गैप 1, 3, 5 क्या है, देखो इसका भी यही है 1, 3, 5, ठीक है। तो क्या करने लगते हैं, वो अंतराल करने लगते हैं, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, यानी आदमी और औरत में क्या रखने लगते हैं, अंतर। जब आदमी का विकास हो जाएगा, वो शांत रहना शुरू हो जाएगा, तो उसे आदमी औरतों में अंतर सा महसूस होने लगेगा। तो इसे कहते हैं ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 135। तो अब याद करेंगे, वैश्विक प्रदर्शन सूचकांक में 180वां है, ठीक, पर्यावरण में। वैश्विक शांति सूचकांक में 135वां है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में 101 है। और वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट में कितना है, ग्लोबल जेंडर गैप में 135वां। तो दोस्तों ये आपके हो चुके हैं पूरी तरीके से याद, ठीक है। अब देखते हैं क्या है, अब है आपका वैश्विक विमानन सुरक्षा रैंकिंग, तो 48वां है। कौन सा स्थान है, 48वां है। विश्व आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 131वां, कौन सा है, 131वां, यानी कि वैश्विक विमानन सुरक्षा रैंकिंग कितना है, 48वां। और विश्व आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट में कौन सा स्थान है, 131वां, ठीक है बेटा। अब यहाँ से बात करते हैं वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट। वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट में 101 कितना है, 121। तो वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट हमने ऊपर लिखी रखा है, वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट यहाँ आ चुका है, कौन सा स्थान है, 121वां, ठीक है। एक और याद रख लेना, वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक, वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक, इसके साथ साथ चलो मैं लिख देता हूँ, वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 68, कौन सा है स्थान इसमें, 68वां स्थान है। कौन सा स्थान है, 68वां, किसमें, वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ से जो है डाटा समझ में आ चुका होगा, और बहुत अच्छे से समझ में आया होगा ये डाटा, बहुत अच्छे से। कुछ ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं, छोटी सी क्लास है क्लिप में, इसमें आपको देखो कम से कम 1-2 नंबर मिल गए। ऐसे ही टुकड़ों टुकड़ों से हम अपना एक पेपर बना लेते हैं, एग्जाम पेपर बन जाता है, ठीक है, पेपर बन जाता है बिल्कुल एग्जाम का, बिल्कुल अच्छा सेट बन जाता है, बिल्कुल अच्छा पेपर कर लेते हैं हम इसको। तो क्या है, एक बार देख लेते हैं, चेक करके हम इधर रिकॉल कर लेते हैं। वैश्विक भुखमरी है 1 से 7 दिन रहेगा, मानव विकास सूचकांक में 135 रहेगा। तो मानव विकास सूचकांक, शांति, ग्लोबल जेंडर गैप, इन तीनों में क्या है, 135। प्रेस में कब है, 150। पर्यावरण में कितना है, 180, ठीक है। शांति में कितना है, 135। वैश्विक प्रतिस्पर्धा 101, ठीक है। लैंगिक ग्लोबल जेंडर 135। वैश्विक विमानन सुरक्षा 48। विश्व आर्थिक सहायता 131, ठीक है। और विश्व सतत विकास 121, ठीक है। इस तरीके से ये हो चुके हैं हमारे याद, और हमने बहुत टफ चीज़ को बहुत इजी बना दिया है, एलिमिनेट करके, क्वेश्चनों को आपस में टच कर करके, इनके साथ थ्योरी जोड़कर, कहानी जोड़कर हमने इसको कर लिया तैयार। अब देखिए, अब आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपके साथ स्टैटिक लेकर आया हूँ, करंट के साथ, बिल्कुल स्टैटिक करंट के साथ लेकर आऊँ। 6:30 बजे क्लास डलती है, आप देख लीजिए, करंट अफेयर की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ जाइए, सारे करंट अफेयर का मजा ले सकते हैं, ठीक है। अब बात आते हैं स्टैटिक पे, तो स्टैटिक को भी मैं लेकर आया हूँ बिल्कुल ट्रिकली माध्यम से, जैसा अभी बताया है, ट्रिकली माध्यम से स्टैटिक लेकर आया हूँ। बात करते हैं मैथ की, तो मैथ की क्लास बिल्कुल ट्रिकली प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ जाइए प्लेलिस्ट में, ठीक है। और बहुत जल्दी हम एक नया जो है कोर्स लॉन्च करने वाले हैं, ठीक है, संयम रखिए। और रही बात नेक्स्ट में, अगर हम बात करते हैं तो हमने हाल ही में जो है बहुत सारे ट्रिक्स से जो है क्लासें बना रखी हैं, जैसे कि मंत्रिमंडल याद करना, वर्तमान मंत्रिमंडल, राज्यपाल वगैरह वगैरह जो है हमने, और बहुत सारे जो है ट्रिक के माध्यम से बता रखे हैं, क्योंकि हम प्रसिद्ध हैं इस ट्रिक माध्यम से, इस एलिमिनेट करने से, ठीक है। तो आप भी दोस्तों ऐसी ट्रिक से जुड़ने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो अपने इस चैनल को, अपने परिवार को साथ सदस्य बन जाइए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आप किसी वीडियो में आपको ऐसा ना हो कि वो वीडियो आ जाए और आप पीछे रह जाइए, ठीक है। आपको तैयारी करनी है, तैयारी करिए धुआंधार तरीके से, और उस धुआंधार तैयारी में हम आपके साथ हैं बिल्कुल। तो मिलते हैं नई ट्रिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।